आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अधिकतर प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कई महत्वपूर्ण सीटों पर प्रत्याशियों का नाम का ऐलान होना बाकी है। हर किसी की नज़र उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि केंद्र के लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। यहाँ की कुछ ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रही हैं। आज हम लोकसभा के चुनावी सफ़र में एक ऐसी ही लोकसभा सीट की बात करेंगे जहां मुस्लिम सांसदों का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। उस लोकसभा सीट से देश के मुस्लिम प्रभावी नेता चुनाव लड़कर संसद पहुंचे हैं। हम बात कर रहे हैं रामपुर लोकसभा सीट की। जी हां, रामपुर लोकसभा सीट का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता आज़म खान का नाम आता है। रामपुर और आज़म खान का रिश्ता बहुत गहरा रहा है। दोनों में से किसी एक का नाम लिया जाए तो खुद ब खुद दूसरा नाम जुड़ जाता है। रामपुर लोकसभा सीट की खासियत रही है कि इसकी पहचान आज़म खान से की जाती है। हालांकि आज़म खान के अलावा इस सीट से हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी यहीं से पहली बार चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। इस बात का फ़ख्र हर एक रामपुर वासी को होगा कि संसद में उनकी नुमाइंदगी करने वाले पहले शख्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना आज़ाद के अलावा रामपुर से कई अजीम शख्सियतों का रिश्ता रहा है। उन शख्सियतों में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करने वाली वीरांगना बी अम्मा और उनके दोनों जांबाज बेटे मौलाना मोहम्मद अली जौहर व मौलाना शौकत अली के योगदान को भी कभी नहीं भुलाया जा सकता। मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक ऐसी शख्सियत थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और गांधी जी उनके रामपुर आवास पर मिलने आते थे। आज रामपुर में जिस विश्वविद्यालय को लेकर विवाद मचा हुआ है, जिस विश्वविद्यालय के मसले में आज़म खां पर कई मुकदमे दर्ज किए गए, वो विश्वविद्यालय मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर ही रखा गया था। रामपुर लोकसभा सीट पर जातिगत समीकरण के लिहाज से देखें तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता सबसे अधिक हैं। मुस्लिम वोटर्स के बाद लोधी वोटर्स आते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में रामपुर उन सीटों में से है जहाँ पर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई थी। हालांकि 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आज़म खान ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर कराए गए उपचुनावों में बीजेपी ने यहां पर भी कब्जा जमा लिया था। बीजेपी ने एक बार फिर से यहां से घनश्याम लोधी को अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। रामपुर लोकसभा सीट पर चुनाव पहले चरण में होने हैं। नामांकन की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रत्याशी का नाम इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया है। माना जा रहा है कि आज़म खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म व पत्नी तंजीम फातिमा को जेल होने के बाद इस सीट पर समाजवादी पार्टी की पकड़ पहले से थोड़ी कमज़ोर हुई है। यही वजह है कि अभी तक इस सीट पर मंथन जारी है। चर्चा है कि समाजवादी पार्टी आज़म खां की सहमति पर परिवार के बाहर के प्रत्याशी को उतार सकती है। हालांकि मीडिया के गलियारों में यह भी चर्चा थी कि आज़म खां के बड़े बेटे अदीब व अदीब की पत्नी सिदरा को लोकसभा के लिए उतारा जा सकता है। इसके अलावा आज़म खां के करीबी रामपुर से लोकसभा व विधानसभा का उपचुनाव लड़ चुके आसिम रज़ा के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। एबीपी में छपे खबर के मुताबिक आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद नगीना के बजाय रामपुर से लड़ सकते हैं। खबर के मुताबिक आगामी 22 मार्च को आसपा नेता चंद्रशेखर आज़ाद सपा नेता आज़म खां से जेल में मिलने जाएंगे। ऐसे में सपा ने हिंदू प्रत्याशी पर दांव खेला तो बसपा मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर सपा को झटका दे सकती है। बसपा की तरफ से पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां के प्रत्याशी बनने की चर्चा चल रही है। हालांकि इसको लेकर नवेद मियां और उनके पीआरओ काशिफ खान ने इनकार किया है। उनका कहना है अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, कुछ होगा तो खुलकर बताया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी रामपुर सीट से घनश्याम लोधी के सामने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। रामपुर सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यह सीट समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और आज़म खां इस सीट को एक बार फिर से जीतने में पूरी ताकत झोंक देंगे।